मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। वाह सर, बहुत बढ़िया लाइन है। अरे तुमको मैं गाने की लाइन नहीं लिखवा रहा हूँ। इस पॉइंट को ईमेल में ऐड करो, इसको फॉरवर्ड करो आगे। मैं कम इन सर? अरे मैं ते आओ भाई, अंदर आओ आओ आओ। सर मैं जाऊं? नहीं तुम बैठो भाई, तुमसे अभी अगले हफ्ते का शेड्यूल पूरा डिस्कस करना है। बैठो 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 बैठो। तो मैं जाऊं सर? अगर तुमको भेजना होता तो आओ आओ, मैं ते आओ क्यों बोलता? सॉरी, बोलिए बोलिए। वो उस दिन तुम्हारे आया था ना मैं, तो काम के चक्कर में गणेश चतुर्थी के बारे में एक बात बोलनी भूल गया। हे भगवान, कहीं ये चाचा जी वाली बात तो नहीं करेंगे? कहीं बॉस ने उन्हें सोसाइटी में देख तो नहीं लिया? लगता है मेरी नौकरी गई। क्या हुआ मैं ते? सुन्न क्यों हो गया भाई? नहीं सर, सुन नहीं हुआ, सुन रहा हूं। वैसे मैं ते एक बात तो है भाई, गणेश उत्सव में तुम्हारी सोसाइटी में आके बहुत मजा आया था मुझे। अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छे से मनाते हो, कितनी सेवा करते हो बप्पा की, बाप रे कितनी सेवा करते हो। बच गया, बॉस ने चाचा जी को नहीं देखा था। अरे क्या सोच रहा है मैं ते? हाँ सर, हम लोग हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं गोकुल धाम में। वाह वाह, मनाना ही चाहिए। वाह वाह। हाँ, अभी आपने नवरात्रि भी मिस कर दी। तो मुझे क्यों नहीं बताया यार? मुझे बताना मांगता था ना, मैं भी आता। आई लव डांडिया। सर मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े डांडिया प्लेयर हैं, वरना मैं आपको जरूर बुलाता। प्लेयर वेयर नहीं हूँ भाई, खाली देखने का शौक है। वो डांडिया खेलता हूँ ना, तो डंडा कभी यहाँ लगता है कभी यहाँ लगता है। कुछ कुछ लोगों को डांडिया खेलना नहीं आता। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा डंडा कभी इसको लगता है कभी उसको वहां लगता है, इसलिए। लेकिन अभी अगली बार कोई भी त्योहार मनाओ ना तुम सोसाइटी में, तो मुझे जरूर बुलाना है। पक्का सर, पक्का। अच्छा, ये त्योहार से याद आया कि बड़े गुरुजी तो तुम्हारी सोसाइटी में आते होंगे ना त्योहारों पे? गणेश उत्सव वाले दिन वो आए थे क्या तुम्हारी सोसाइटी में? अरे ये फिर से बड़े गुरुजी के टॉपिक पे आ गए। समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने चाचा जी को उस दिन देखा था या नहीं। मेहता सर, बॉस आपसे कुछ पूछ रहे हैं। बड़े गुरुजी आपके सोसाइटी में आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं सर, वो आज तक कभी सोसाइटी में आए नहीं। पक्का? पक्का? अच्छा ठीक है, आइंदा कभी आने वाले होंगे तो मुझे बता देना, मैं आऊंगा उनके दर्शन करने के लिए। बच गया, अब भी कंफर्म हुआ कि बॉस ने चाचा जी को नहीं देखा था। वैसे कहाँ हैं बड़े गुरुजी आजकल? यार ये करके कहाँ खो जाते हो तुम बार बार? मैं सर कहाँ गुम हूँ? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो दिख रहा है तुम सामने खड़े हो। मैं पूछ रहा हूँ बड़े गुरुजी कहाँ हैं? मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। जरा पता तो करो मुंबई में कहाँ पर है वो? वो मुंबई में नहीं है सर। तो फिर कहाँ है? हरिद्वार गए। हरिद्वार में क्या कर रहे हैं? हरिद्वार में नदी के तट पर शीला पर बैठे। शीला? ये शीला कौन है? शीला मतलब पत्थर होता है। पत्थर पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। मैं पर तुझे इतना डिटेल कैसे पता कि हरिद्वार में भी हैं, नदी किनारे भी बैठे हैं, शीला पे भी बैठे हैं? इतना डिटेल कैसे मालूम है तेरे को भाई? कुछ दिन पहले उनका फोन आया था, उन्होंने बताया सर। क्या फोन पे बात हुई? जी सर। तो उनका नंबर दो मुझे, मैं उनसे बात करूंगा। उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? नंबर क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास फोन नहीं है ना। अरे पर अभी तो बोला है ना कि फोन पे बात हुई है। हाँ मतलब उन्होंने किसी और के नंबर से फोन किया था। तो आप एक काम कीजिए, मुझे उनका नंबर दे दीजिए। वो तो गुरुजी के साथ ही होंगे ना, मैं उनका नंबर बार बार ट्राई करती रहूंगी। उनका नंबर भी नहीं दे सकता। क्या है ना कि गुरुजी को जब भी किसी से बात करने का मन करता है तो वो किसी भी राह चलते से फोन मांग लेते हैं और बात कर लेते हैं। और कोई भी उनको फोन दे देता है। बहुत दिव्य पुरुष हैं, कोई उन्हें मना नहीं कर सकता। पूछो। हाँ भाई, वो तो बहुत बड़े दिव्या पुरुष कोई मना नहीं करता। मुझसे भी मांगेगा ना फोन, मैं तो फोन दे ही दूंगा। रखो फोन, रखो अपने पास, लेके जाओ। तो उनको सबके नंबर याद रहते हैं? सोचो,
कितने दिव्य हैं। अच्छा मैं ते अगली बार उनका फोन आए ना तो उनको बोलना कि मैंने याद किया है, मुझे उनको मिलना है। जी जी सर, बोल दूंगा। और कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं जाऊं सर? गो। इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगली बार सोच समझकर बॉस को सोसाइटी में बुलाऊंगा और उनके आने से पहले चाचा जी को छुपा दूंगा और अंजलि को भी बोल दूंगा कि वो ये बात याद रखे। क्या हुआ मैते? वो बेटा मुंह में अटका है। सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ तारक, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे याद रहेगा और मैं आपको भी याद दिलाती रहूं। ओ स्वीट, मैं तो चाहता हूँ मेरा बॉस सदा के लिए बड़े गुरुजी को भूल जाए ताकि ये टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए यार। एक मिनट, मतलब जब भी आपके बॉस हमारे सोसाइटी में आएंगे हमें चाचा जी को उनसे छुपने के लिए कहना होगा। हाँ, और वो मान जाएंगे? चाचा जी ने बड़े गुरुजी बनने के लिए मना किया है, बॉस से छुपने के लिए मना नहीं किया है। और वैसे भी चाचा जी का बॉस से क्या काम? हाँ है ना? वो भी है। चलो मैं चलता हूँ। तारक सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम साथ बैठकर रोमांटिक गाने सुने। अंजलि, अभी मुझे सोडा शॉप पे जाके दोस्तों से मिलना है। बस हमेशा दोस्त, शादी भी उन्हीं से कर लेते। समझने की कोशिश करो, मुझे उनको भी जाके बताना पड़ेगा ना कि चाचा जी को बॉस से छुपा के रखना है। तो कल बता देना। नहीं, अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अंजलि, अभी बताना पड़ेगा। ठीक है, आप जाइए अपनी सोडा शॉप। अब्दुल क्या बनाया है? नींबू सोडा बनाया है। हैं? हाँ, तुमने पिया, तुमको मालूम नहीं पड़ा? तेरा मालूम पड़ा तभी तो बोला कि क्या बनाया है। जब मालूम पड़ गया तो फिर पूछ क्यों रहा है क्या बनाया है? अरे पूछ नहीं रहा था यार भाई, मैं तारीफ कर रहा था कि वाह अब्दुल क्या सोडा बनाया है। झूठ 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 मत बोलो जेठालाल, तुमने वहां तो बोला ही नहीं था। कभी तो अपना गलती मानो। अभी आप अपनी गलती मानो। मैंने क्या गलती किया? नहीं माना, मैंने वाह नहीं बोला था, लेकिन मेरा भाव वाह वाला ही था। भाव? इसमें भाव किधर लिखा है? मेरी गलती है कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। हाँ, अरे मैं वही बोल रहा था कि अपना गलती मानो और बात खत्म करो। जेठा भाई, आप दोनों की बात सुनकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हाथ का बनाया हुआ सोडा आपको पसंद आया या नहीं आया। अरे पसंद आया अब्दुल, इसलिए तो मैंने तारीफ की कि वाह अब्दुल क्या सोडा बनाया दोस्त। थैंक यू थैंक यू। अभी वाह बोला तुम, अभी बोला। अरे बस ना आता। अरे आर्ग्युमेंटला सोडा आणि प्या सोडा। अरे चलने देना भाई, मजा आ रहा था, फ्री का एंटरटेनमेंट। अरे भाई अयर भाई, सबको मजा आ रहा है। आइए पूरा कुछ डांस वांस करके दिखाइए। अरे मैं क्यों डांस करूं, तुम करो। आपको अकेले करने में शर्म आ रही है तो दोनों साथ में करके दिखाइए। हाँ मैं तैयार हूँ, आइए आप पहले शुरू कीजिए, बाद में आपको ज्वाइन करता हूँ मैं। कोदम रुम अगदमा अगद। छड्डो ना ईयर ब्रा। ओ यार, ओ देखो मेहता साहब आ गए। आओ जाओ मेहता साहब, इधर बैठो। बना बना अब्दुल, मेहता सबके लिए सोडा बना। अभी बनाया। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आइंदा से मेरे बॉस हमारी सोसाइटी में आए तो हमें चाचा जी को उनसे छुपाना है। चाचा जी ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें छुपाना है? चाचा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। तो फिर उन्हें क्यों छुपाना है? क्योंकि मेरे बॉस के लिए हमारे चाचा जी नहीं, बड़े गुरुजी हैं। बड़े गुरुजी? हाँ, याद करो जब मुझे पीली शर्ट पहन के ऑफिस जाना था। मेहता साहब, जेठालाल, आपका शर्ट तो पूरा गंदा हो गया है। अब ये पीली शर्ट पहनकर मैं ऑफिस नहीं जा सकता। ऐसे पीले रंग की शर्ट पहन के कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना तो दुनिया में सब लोग पीले रंग की शर्ट पहन के मीटिंग करते हैं। सही बात है, ये बात मेरे बॉस को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा। गुड मॉर्निंग बॉस। हरी शॉट,
नीली शर्ट क्यों नहीं पहनी? चमत्कार से। किसने किया चमत्कार? बड़े गुरुजी ने किया चमत्कार। कौन है ये बड़े गुरुजी? गुरुजी, हाँ, खुश रहो। ये है बड़े गुरुजी। ये इंसान का चेहरा देखकर इंसान का अगला, पिछला, दाया, बाया, भूत, वर्तमान और भविष्य भी बता देते हैं। हाँ, सब। अरे हाँ, याद आया, मीटिंग के अगले दिन ही बॉस आपसे मिलने आपके घर पे आए थे ना? और जाते समय उन्होंने चाचा जी को देख लिया था। हाँ, और हमारी पोल खुलते खुलते रह गई और हम बच गए। अरे देख के खेलो भाई। बड़े गुरुजी! चल। अरे बड़े गुरुजी! नहीं बॉस, वो बड़े गुरुजी कैसे हो सकते हैं? वो तो हरिद्वार गए हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं जाके देखता हूँ। ये तो बड़े गुरुजी नहीं है। और इस बार के गणेश उत्सव में तो गणपति बाप्पा ने मुझे बचा लिया, तो मेरे लिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया होता। मेहता साहब, वो अगर देख भी लेते तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती। क्यों? तो भाई जब हम सब भूल गए हैं तो आई एम श्योर कि वो भी बड़े गुरुजी को भूल गए होंगे। अरे नहीं भाई, मेरे बॉस दो सर वाले हैं, कुछ नहीं भूलते। आज सुबह ही उन्होंने बड़े गुरुजी का जिक्र किया था। आज सुबह? हाँ, वो बड़े गुरुजी से मिलना चाहते थे। अरे बाप रे। ओ तेरी, ओ देखिए यारो, ओ पै गया स्यापा। ओ बाद विच यार, ओ फिर आपने क्या बोला? तो मैंने बहाना बना दिया कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में, और टाल दी उनकी फरमाइश। मेहता साहब, आप चिंता मत करो, हम सब अभी ये बड़े गुरुजी वाली बात याद रखेंगे। सही बात है। और मेहता साहब, नेक्स्ट टाइम आपके बॉस जब भी आए ना, तो आप चाचा जी को मेरे पीछे छुपा देना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके बॉस और चाचा जी उनको आमने सामने नहीं आने देंगे। मेहता साहब, चलो भाई, जल्दी जल्दी सोडा पी के घर जाते हैं, कल सुबह काम पे जाना है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। क्या सोच रहे हैं आप? कविता के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सी कविता? आपके ऑफिस की एचआर डिपार्टमेंट वाली कविता? उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? एचआर डिपार्टमेंट वाली कविता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, कविता मतलब पोएम के बारे में सोच रहा हूँ। ओह अच्छा, क्यों आज आपको ऑफिस नहीं जाना? टाइम देखा आपने? क्यों, क्या टाइम हुआ? अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता था आप कविता सोचने बैठ जाएंगे। बेवजह बॉस की सुननी पड़ेगी मुझे। क्या कविता? खरी खोटी, नौकरी पेशा आदमी हूँ, लेकिन दिल से तो कवि हूँ ना। क्या करूँ, एक साथ सारे इतने सारे काम करने पड़ते हैं। मैं चलता हूँ। तारक, अंजलि क्या कर रही हो? रुकिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अभी कोई जरूरी बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। कविता सोचने का टाइम है आपके पास, लेकिन मेरी बात सुनने का टाइम नहीं है। बोल, क्या बोलना चाहती हो? जैसे आप अपनी कविता के बारे में इतने प्यार से सोचते हैं, वैसे कभी मेरे बारे में भी सोचिए ना। क्या सोचूं? मतलब हमारे साथ घूमने के बारे में। तारक, मुझे कहीं घुमाने लेकर चलिए ना। तो संडे आ रहा है, संडे को चलते हैं। संडे ना मेरी सौतन की तरह है, पूरा दिन आप बस सोते ही रहते हैं। मेरी बात सुनिए ना, अगर आप अपने ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी नहीं ले सकते, मुझे पता है, पर आधे दिन की छुट्टी तो ले सकते हैं ना। तारक, सोचिए ना, हम मस्त सनसेट देखेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, मूवी देखेंगे, एक अच्छी सी रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हेलो, देखा, छुट्टी की बात कही और बज गई खतरे की घंटी। अगर बॉस को पता चल गया ना कि मैं घर पे हूँ, तो बॉस पता क्या बोलेगा? मैं तू घर पर ही रहना, ऑफिस क्यों आता है? अब इन्हें बोलना पड़ेगा कि मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। हाँ सर, बोलिए। मेरे शेर, मेरे चीते, कहाँ पड़े तू? मैं सर रास्ते में हूँ। रास्ते में क्या कर रहा है? कोई सब्जी वाले की, फ्रूट वाले की तूने रेडी तो नहीं डाल ली ना?
क्या कोई नया धंधा शुरू किया है तूने? सर ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ ना, वैसे मैं रास्ते में हूँ। पक्का ना रास्ते में ही है? घर बैठा बैठा झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर। अच्छा सुन, जैसे ही ऑफिस में आएगा ना, सीधा मेरे कैबिन में आना। क्यों? मैं तेरे बॉस की बात बिना क्या और क्यों के सुन लिया कर। ठीक है बॉस, मैं थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। सुनो, आज अगर तू टाइम पे नहीं पहुंचा ना, तो आज का सैलरी कट कर लूंगा। नहीं, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ सर, पहुंच ही रहा हूँ। ओके। अंजलि मैं चलता हूँ वरना सैलरी कट जाएगी। लेकिन हमारे घूमने का प्लान। अरे प्लान बना लेंगे ना बाद में, मैं चलता हूँ, लेट हो गया भाई। घूमना तो बंद ही है, लगता है आप घूमने की बातें भी बंद हो जाएगी। अरे पता नहीं क्या बात हो गई है, बॉस ने डायरेक्टली कैबिन में बुलाया। लेट हो गया है बॉस, निकल भाई निकल। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ मेहता साहब, हाँ मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है? नहीं तो आपने मुझे गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। सॉरी, गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगे अरे कि भाई सुनना, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं रात को आके बात। हाँ, ठीक है। सब लिया, मोबाइल लिया, वॉलेट लिया, हाँ ले लिया। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे क्या कर रहे हो बेटे, देख के चलाओ ना। मैं तो देख के ही चला रहा हूँ मेहता साहब, आप तो देख भी नहीं रहे हो। आप मुझसे नाराज हो? और मैंने कब कहा मैं तुमसे नाराज हूँ? अगर आप नाराज नहीं तो मैंने आपको सुबह जो सुविचा वाला गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था, उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? और ओह, आपने मैसेज देखा भी नहीं है। और अभी मैंने आपको गुड मॉर्निंग किया, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया आपने। तो मैंने हाँ मैं सर हिला के रिप्लाई किया ना। वही तो, आपने सिर हिला के रिप्लाई किया, वरना आप अच्छे से मुझे विश करते हो, मेरा हालचाल पूछते हो। आज तो वो भी नहीं किया, तो मैसेज भी नहीं देखा आपने आज। इसलिए पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो क्या मुझसे? मैंने क्या किया है? अरे भाई तुमने कुछ नहीं किया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसके लिए रिप्लाई नहीं किया। अब मैं जाऊँ? ओ अच्छा, मतलब नाराज नहीं हो ना आप? लिख कर दूं? हाँ दीजिए। नहीं मतलब आपको जब भी मौका मिले वो गुड मॉर्निंग का मैसेज का लिख कर रिप्लाई कीजिए, ऐसा बोलते हैं। चलो मैं निकलता हूँ, देर हो रही है। हाँ? आपको देर हो रही है ना, चलिए। यार सबको गुड मॉर्निंग की इतनी क्या पड़ी है? अरे गुड मॉर्निंग भिड़ो। ओ मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने ऑफिस? हाँ और मैं भी निकल ही रहा हूँ, तो गड्डी में छाड़ देता हूँ। अरे थैंक यू यार, जल्दी आओ। हाँ बस 15 मिनट रुको, मैं अभी आया। अरे 15 मिनट वेट नहीं कर सकता भाई, मैं निकल रहा हूँ। अरे महसूस जरा संभल के आराम से भाई। सॉरी चाचा जी, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट नहीं लगी है, लेकिन क्या हुआ क्या है? सोसाइटी में आग बाग लगी है? नहीं तो अंजलि बेटी बेलन लेके पीछे भाग रही है। नहीं चाचा जी। अरे तो इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है भाई? चाचा जी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वाह तरह, तुझमें भी तेरे परम मित्र जेठा के गुण आ रहे हैं। उसे भी दुकान जाने के लिए रोज लेट हो जाता। ध्यान रख, जरा ध्यान रख। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। अच्छा सुन, रोज सुबह जल्दी उठा कर, तो ऑफिस जाने में कभी लेट नहीं होगा। ठीक है, मैं जल्दी उठूंगा। और हाँ चाचा जी, आप जो भी कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, रात को मिलकर चर्चा करते हैं। हाँ आना। जी आऊंगा। अरे सुन भाई, एक 2 मिनट रुक जाना, ये जेठे अभी दुकान के लिए निकल ही रहा होगा। चाचा जी 2 सेकंड रुकने का टाइम नहीं है। 2 सेकंड में नहीं? अच्छा चल। हे भगवान, अब किसी और से मत मिलाना, डायरेक्ट बॉस से मिलाना। अब बताओ कहाँ साइन करना है? सर यहाँ पे। ला। Come in. May I come in, sir? आइए। Good morning, sir. आओ मैते आओ। आज तुम पूरे 2.25 घंटे लेट नहीं हो सर? 2.25 घंटे नहीं, 2.25 मिनट लेट हो। 2.25 मिनट। ऑफिस टाइम पे आया करो। सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। टीना प्लीज नोट, आइंदा अगर ये आदमी लेट आया मुझे बोलना, मैं इसका पगार काट लूंगा 1 दिन का। श्योर सर। मिस्टर मेहता लेट कम। बोलिए बॉस। बोलिए बॉस, तुम मुझे अपने बॉस को ऑर्डर दे रहे हो? नहीं सर, ऑर्डर देने वाले तो आप ही है ना। तो तुम मतलब ताने मार रहे हो कि मैं ऑर्डर देता हूं अपने एम्प्लॉइज को? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? सही क्या है गलत क्या मुझे पता नहीं है, अकलदारी छोटी है मेरी। नहीं सर। नहीं है? अरे नहीं सर, नहीं है मेरे अंदर। सर आप समझदारी के बादशाह हैं। अच्छा। वाह, अभी बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। बैठो मेरे शेर, बैठो। जी।
नहीं, अभी मत बैठ, अभी बैठने का टाइम नहीं। क्यों 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 सर? देखो ऐसा है कि आज मैं 3 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ और मैं परसों वापस आऊंगा। वाह 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 वाला क्या बात है इसमें? वहाँ वहाँ क्या काम है सर? अरे 1-2 क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग है। अब यहाँ से पहले एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट के पास भी किसी क्लाइंट से मीटिंग है, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट जाके फ्लाइट पकड़ के बाई एयर मैं प्लेन से दिल्ली निकल जाऊंगा। ओके बॉस। मेरे पीछे ऑफिस का ध्यान रखना। जी सर, मैं सारा काम कर लूंगा। मौज मस्ती नहीं करना। मैं करूंगा। मौज मस्ती करोगे? मैं वही करूंगा जैसे आपने कहा है, सारा काम कर दूंगा। गुड 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 गुड। अच्छा, जो बात करने के लिए बुलाया है ना तुमको, वो तुमको बताता हूँ। तू बैठना मेरे शेर, बैठ बैठ। जी जी जी। नहीं सर, मैं नहीं बैठूंगा। आप पहले बैठने के लिए बोलते हैं, फिर बोलते हैं मत बैठ, तो मैं ठीक हूँ। अरे बैठ जा मेरे चीते, बैठ जा भाई, बैठ। पहले शेर बाद में चीते, कुछ तो गड़बड़ है। सावधान हो जा महते। अरे बैठना मेरे तेंदुए। अच्छा महते, तूने कल बोला था कि आजकल बड़े गुरुजी जो है वो हरिद्वार में हैं। मैंने बोला था? हाँ सर, आपने बोला था। और मैंने भी सुना था कि वो हरिद्वार में तपस्या पर बैठे हैं। अरे हरिद्वार में तपस्या पर नहीं बैठे हैं, हरिद्वार में एक शिला पे बैठे तपस्या कर रहे हैं। हाँ याद आया सर, मैंने ऐसे बोला था। तो मैं ते एक काम कर, तू मुझे बता दे कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में कौन सी शिला पे बैठे हैं, मतलब उनका पूरा एड्रेस मुझे दे दे। आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर, तो कहाँ हरिद्वार? अरे भाई दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे की ड्राइव है, मीटिंग से पहले उनको मिल लूंगा। लेकिन आपको इतना मिलना क्यों है? उनका आशीर्वाद लेना है मैंने। क्यों? क्योंकि धंधा बहुत मंदा चल रहा है महते, शायद उनको मिलने के बाद चंगा हो जाए। याद है लास्ट टाइम भी तो ऐसा ही हुआ था, याद है तेरे को? और जब मैंने तेरे को पीली शर्ट पहन के प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला था, है ना, तो तेरे को पीला शर्ट मिल ही नहीं रहा था, कहीं से नहीं मिला था। लेकिन फिर तेरे को अचानक बड़े गुरुजी मिल गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तब मैंने तेरे को बोला था भाई तू ऐसे ही दे दे प्रेजेंटेशन, और तूने क्या धमाकेदार प्रेजेंटेशन दिया था। वाह, तूने कमाल कर दिया था महते, वाह। बाप रे, जल्दी कुछ सोच महते वरना फंस जाएगा। इतना लंबा क्या सोच रहा है भाई? सर आप हरिद्वार जाओगे तो भी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आज वो मुंबई आ रहे हैं। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि आज वो मुंबई आ रहे हैं। तो तुमने ये बात मुझे कल रात को क्यों नहीं बताई? क्योंकि कल रात को उन्होंने मुझे फोन करके नहीं बताया, उन्होंने मुझे आज सुबह फोन करके बताया। और उनकी सेवा की तैयारियों के चक्कर में मैं 2.25 मिनट लेट हो गया सर। तो सर कट कर दो, लेट मिस्टर मेहता। लेट मिस्टर मेहता लिखा था? नहीं, मिस्टर मेहता लेट कमर लिखा है। सर टीना, दिस इज अ फैटल मिस्टेक, यू विल किल समबडी लाइक दिस वन डे। सॉरी सर। यार महते, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बड़े गुरुजी मुंबई आ रहे हैं। मैं उनको मुंबई में ही मिल लूंगा और उनका आशीर्वाद ले लूंगा। ये पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? वो मुंबई में होंगे, मैं मुंबई में हूँ, तो क्यों पॉसिबल नहीं है? आप मुंबई में दोपहर तक हैं, उसके बाद आपकी फ्लाइट है दिल्ली की, आपकी मीटिंग है, आप भूल गए सर? अरे हाँ, मैं तो भूल गया। देखो ना, मैं तो सामान भी लेकर आया हूँ अभी, सामान। अरे इधर देखना भाई, बड़े गुरुजी कब आ रहे हैं? रात को आ रहे हैं। तो सर मैं दिल्ली वाली मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? नहीं नहीं नहीं, वो भी बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं काम करता हूँ कि मैं दिल्ली से वापस आके उनको मुंबई में मिल लूंगा। वो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली से आएंगे लेकिन वो तो चले जाएंगे ना। अब तो हरिद्वार ही जाएंगे ना। एक और भी अच्छा है, मैं काम करता हूँ, मैं दिल्ली में ही रुक जाता हूँ, वापस ही नहीं आता। वहां जाके हरिद्वार जाके उनको मिल लूंगा। भाई मैं बाई रोड हरिद्वार पहुंचूंगा, वो मुंबई से वहां पहुंचेंगे हरिद्वार, दोनों वहां मिल लेंगे। वो भी पॉसिबल नहीं है बॉस। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो हरिद्वार नहीं जा रहे सर। तो कहां जा रहे हैं? वो केन्या जा रहे हैं। तो केन्या में भी तपस्या करने जा रहे हैं? इस बार भक्त से मिलने जा रहे हैं। 2 साल पहले भक्त ने आमंत्रित किया था, अब जाके उसका नंबर लगा, तो उससे मिलने जा रहे हैं। ओहो,
फिर तो इस बार उनके दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, अगली बार वो जब भी आएंगे मैं आपको उनसे मिल पाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम उनकी सेवा ठीक से करना है? बिल्कुल सर, मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगा और उनका आशीर्वाद भी ले लूंगा। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर अपने लिए आशीर्वाद मत लेना, डोंट बी सेल्फिश, पूरे ऑफिस के लिए लेना। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा करना खाली मेरे अकेले के लिए लेना, क्योंकि मेरा भला होएगा तो बाकी सबका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे 2-4 करोड़ मिलेंगे तो 200-400 तुम्हारे भी भरा दूंगा। चलो भाई, फिर मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। सर मैं भी आपके साथ एयरपोर्ट चलता हूँ ना। क्यों? सर रास्ते में काम की बातें हो जाएगी। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। चलो लेट्स गो। सर ऑन सेकंड थॉट, अगर मैं चलूंगा तो ऑफिस कौन संभालेगा? करेक्ट करेक्ट, दैट इज वेरी गुड सेकंड थॉट। देखो, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम यहाँ के बॉस हो, ओके? थैंक यू सर। मेरे वापस आने के बाद मैं ही बॉस हुआ। हाँ सर, बॉस तो आप ही हैं। ध्यान रखना कि मेरे जाने के बाद कोई भी टाइम से पहले ऑफिस से ना जावे, और तुम भी नहीं। आप चिंता न करें, मैं डिसिप्लिन यहाँ तक मेंटेन करके रखूंगा। शाबाश, गुड बॉय। गुड बाय सर, बाय। आइए बाय। इसे कहते हैं आजादी की खुशबू। बॉस नाम का तूफान जाने के बाद ऑफिस में शांति शांति। अब 2 दिन तक ऑफिस में शांति रहेगी और मजे ही मजे होंगे। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचा लिया, बिल्कुल सही वक्त पर सही बहाना दे दिया, वरना मैं बॉस को बड़े गुरुजी से कैसे मिला था? चाचा जी ने तो मिलने से मना कर दिया था। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। एक काम करता हूँ, चाचा जी के लाडले सुपुत्र को एक खुशखबरी दे देता हूँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या हाल है जेठालाल जी? जेठालाल जी, ओहो, लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। क्या बात क्या है? आज मेरे 2 साल वाले बॉस दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? अरे कहीं दिल्ली से हरिद्वार जाने का प्लान ना बना ले। हाँ तो प्लान बनाने दो, हमें क्या? अरे हमें क्या है क्या मेहता साहब, कल आप ही कह रहे थे ना कि आपने उनको बोला है कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में है। लेकिन आज मैंने बड़े गुरुजी को मुंबई भेज दिया है। क्या मतलब? अरे बॉस तो बड़े गुरुजी से मिलने का प्लान बना रहे थे, तो वो दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि वो हरिद्वार में उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि जब वो दिल्ली में होंगे तब बड़े गुरुजी मुंबई में होंगे। वाह वाह मेहता साहब, वाह, बढ़िया बढ़िया। तो कितने दिन दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया आपके बॉस ने? ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम 2 दिन का तो है। ओहो, 2 दिन? मतलब 2 दिन बिना बॉस के आपका जलसा है? हाँ तो आइए, दुकान आइए, कुछ मस्त चटकेदार चटपटा खाते हैं। जेठालाल मन तो बहुत है, लेकिन आज नहीं आ सकता। ले क्यों? तो क्या है ना कि आज अंजलि के साथ घूमने जा रहा हूँ, उसका बड़ा मन था घूमने का, तो आज उसकी मन की कर लूंगा। हाँ नहीं ठीक है ठीक है, अंजलि भाभी के साथ मजे कीजिए। ये 2 दिन आपका बॉस नहीं है तो उसका पूरा फायदा उठाइए। चलो मिलते हैं। ओके। भाई हो किधर? किसने मंगाया? मैंने लाओ भाई लाओ। अरे 1 मिनट रुक। सेठ जी, आप पियेंगे? नहीं भाई नहीं। जा भैया। वाह नट्टू काका, यू आर राइट। बोला था ना। क्या बोला था? सेठ जी, नट्टू काका 2 नारियल पानी मंगवा रहे थे, तो मैंने कहा सेठ जी के लिए नहीं मंगवाना, तो उन्होंने कहा नहीं सेठ जी नहीं पियेंगे। और देखिए, अभी मैंने आपसे पूछा तो आपने वही कहा, नहीं भाई नहीं। नट्टू काका सही निकले। वैसे किस खुशी में यह नारियल पानी पिया जा रहा है? खुशी नहीं सेठ जी, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या? डेफिशिएंसी अब वो क्या है? कमतरता। डॉक्टर ने बताया कि इस उम्र में पोटेशियम, मैग्नीशियम सब मिनरल्स है ना कम हो जाते हैं, इसीलिए दिन में 1 नारियल पानी पीना जरूरी है।
तो तू क्यों पी रहा है भाई? तेरी उम्र भी अचानक नटू काका जितनी हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नटू काका को कंपनी देने के लिए पीऊं ना। अरे पीना भाई, मुझे क्या। ये लीजिए। वाह, मस्त है नहीं? हाँ नटू काका एकदम मीठा है, वाह। बोलो, एक मेहता साहब है जो जलसा करने के लिए अपने बॉस के बारगांव जाने का इंतजार करते हैं, और एक मेरा कर्मचारी है जिन्हें मैं बारगांव जाऊं नहीं जाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा सामने ही जलसा करते हैं। एक काम करता हूँ, अंजलि को फोन करता हूँ। उसने बोला था ना कहीं घुमाने नहीं ले जाते। घूमने की बात सुन के अंजलि खुश हो जाएगी। एक मिनट, मेरे जाने के बाद अगर बॉस आ गए वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? बॉस को फोन करता हूँ, पहले कंफर्म करता हूँ कि वो जा रहे हैं ना, कहीं फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई। एक बार वो कंफर्म कर देंगे, उसके बाद अंजलि को खुशखबरी देता हूँ। एक मिनट, मेरे जाने के बाद अगर बॉस आ गए वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? बॉस को फोन करता हूं, पहले कंफर्म करता हूं कि वो जा रहे हैं ना, कहीं फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई। एक बार वो कंफर्म कर देंगे, उसके बाद अंजलि को खुशखबरी देता हूं। मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ, तुझे थोड़ी देर के बाद कॉल करूं? नहीं नहीं, दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आप एयरपोर्ट पहुंचे या नहीं। क्यों भाई, तू चेक क्यों कर रहा है? ऑफिस से जल्दी निकलने का प्लान है क्या? आज बीवी के साथ शॉपिंग वॉपिंग जाने का तेरा इरादा है? अरे इनको ढंग का बहाना देना पड़ेगा, वरना इनको शक हो जाएगा कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। क्या हुआ, मैं ऑफिस में है कि ऑलरेडी निकल गया घूमने? नहीं नहीं बॉस, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। काशीनाथ, वो प्रोजेक्ट की फाइल लाना। तो फिर जवाब देना कि चेक क्यों कर रहा था कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि आप टाइम पर पहुंचे या नहीं। आजकल ट्रैफिक बहुत होता है ना। और सर, मैं आपको हैप्पी जर्नी बोलना भूल गया। अच्छा, ओके ओके सर, बाय। अबे हैप्पी जर्नी तो बोल। अरे हाँ, हैप्पी जर्नी सर, हैप्पी जर्नी, बाय। अरे रुक। देख, मैं दिल्ली पहुंचते ही मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मेरा फोन बंद रहेगा। मैं तेरे को रात को फोन करूंगा सीधा। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभालूंगा। बाय। अब तो कंफर्म हो गया कि बॉस जा रहे हैं। अब अंजलि को फोन करके बता देता हूँ और उसे खुश कर देता हूँ। रसगुल्ला ड्रिंक। अंजलि भाभी, आप ऐसे नाराज मत होइए। क्यों ना हूं नाराज? जब भी मैं बाहर घूमने की बात करती हूँ तो तारक अपने बॉस को बीच में ले आते हैं और उन्हें बाहर ना घूमने का अच्छा बहाना मिल जाता है। तो हम चलते ना आपके साथ घूमने के लिए। हाँ, वो तो हम साथ में घूमते ही है ना, लेकिन पति के साथ बाहर घूमने की बात कुछ अलग होती है। और व्यस्त तो हम सब होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए टाइम निकालना भी तो जरूरी है। ये लो, नाम लिया और उनका फोन आ गया। क्योंकि आपने उन्हें दिल से याद किया, इसीलिए। अरे क्या हुआ? अंजलि भाभी, आपने फोन साइलेंट पे क्यों किया? आप उठा क्यों नहीं रही? हाँ। मैं उनका फोन उठाऊंगी ही नहीं। जब तक वो मेरी बाहर घूमने वाली बात नहीं मानते, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। पर मेहता साहब को अर्जेंट काम हुआ तो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो नॉर्मली इस वक्त तो कभी फोन नहीं करते। उठो। हाँ तारक, बोलो। क्या हाल है मेरी डार्लिंग?
अगर डार्लिंग फोन उठाइए। कि हम अंदर जाए? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। हाँ बोलो तारक। मैंने इतने प्यार से तुम्हें डार्लिंग कहा और तुमने गुस्से में फोन काट दिया। तो आप सबके सामने डार्लिंग बोलोगे तो फोन काटूंगी ही ना। अरे डोंट वरी, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन मैं जहाँ हूँ वहां पर सब है। हम बबीता जी के घर पे है, पूरी महिला मंडल। ओह, लेकिन उन्होंने कैसे सुना? आपका फोन स्पीकर पर था। अच्छा, तो अच्छी बात है। उन्हें भी तो पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मेरी क्यूटी पाए। क्यूटी पाई? ये प्यार सुबह को कहाँ गायब हो गया था जब आप अपने क्यूटी पाई से बिना बात किए चले गए? अच्छा, तो इस बात को लेके अब तक नाराज हो? हाँ हूँ, और तब तक नाराज रहूंगी जब तक आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते। लो, बस इतनी सी बात। अभी आपकी नाराजगी दूर कर देते हैं। अच्छा, कैसे? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद हम सनसेट देखने जाएंगे, फिर गोलगप्पे खाएंगे और फिर एक रोमांटिक मूवी भी देखेंगे। तारक प्लीज, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। हाँ, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। हम सच में घूमने जा रहे हैं? हाँ। क्या बात है तारक, आखिर आपने अपने बॉस से मिले हाथ दे की परमिशन निकाल ली। अरे परमिशन क्या, बॉस को ही ऑफिस से निकाल दिया। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मतलब मैंने नहीं निकाला, भगवान ने बॉस को दिल्ली भेजा है मीटिंग के लिए, वो भी 2 दिनों के लिए। आपके बॉस 2 दिन के लिए दिल्ली गए हैं? हाँ। वाह! और मैंने अपना सारा काम निपटा भी दिया है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जब मैं फोन करूंगा ना तो घर से निकलना और डायरेक्टली मुझे गुप्ता चाट भंडार पे मिलना। Where? गुप्ता चाट भंडार। ओ अच्छा, गुप्ता चाट भंडार। When? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। बाय। अरे सुनो ना, एक बार फोन रखने से पहले जरा वो कहो ना जो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद है। आज आपके टिफिन में डाइट फूड नहीं है। देखो अंजलि, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। कैसे बोलूं, यहाँ सब लोग सामने बैठे हैं। अच्छा, तो ठीक है, प्लान कैंसिल। I love you. हेलो हेलो हेलो, I love you too, मेरी क्यूटी पाई। हमने बिल्कुल नहीं सुना। हाँ, कि आपने I love you बोला वो हमने नहीं सुना। सुबह अंजलि भाभी, अचानक से मूड ठीक हो गया। हाँ अंजलि भाभी, मुझे तारक से बात नहीं करने से I love you। अब तारक चाहते तो वो ऑफिस में काम कर सकते थे, लेकिन सिर्फ मेरी खुशी के लिए उन्होंने ही घूमने का प्लान बनाया। तो अब मैं गुस्सा कैसे रहूं? वाह वाह वाह, अच्छे। ओहो, देखो तो प्यार कितना उमड़ रहा है। शरबत की लाली ज्यादा है या गालों की लाली? गालों की। क्या आप लोग भी? अब चलिए जल्दी से जूस पी के निकलते हैं। हाँ, क्यों, हम भी आपके साथ आ रहे? नहीं नहीं। चलिए फिर मैं निकलती हूँ। You know what? मैं बहुत 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 खुश हूँ। Enjoy. Thank you. Bye. पुराना जोक चलाते हो, ये खाओगे? नहीं, मैं नहीं मैं खाऊं? Excuse me. ये सब क्या हो रहा है? बॉस के जाने की खुशी में नाश्ता पार्टी चल रही है। यस सर। सर मानी चाहिए तुम सब लोगों को, बॉस के पीठ पीछे ये सब करते हो। टीना, तुम भी इसमें शामिल हो? सॉरी सर। सर प्लीज अपना बॉस को ये बात मत बताना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन सब लोग अपना काम ठीक से करना। यस सर। और टीना, हाँ सर। मैं एक जरा इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। सर आप झूठ बोल रहे हैं ना, बॉस अभी नहीं है, ये काम का बहाना बनाकर आप बाहर घूमने जा रहे हो ना?
हाँ, मतलब मैं अंजलि को घुमाने के लिए बाहर लेके जा रहा हूँ। सर मैं भी निकलूं? क्या बकवास कर रही हो? मेरे और अंजलि के साथ तुम क्यों आओगी? नहीं सर, मैं ना अपना बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने का प्लान बना रही हूँ, तो मैं भी जाऊँ? अच्छा, तुम्हें भी जाना है? हाँ सर, प्लीज। ठीक है, तुम भी जाओ। थैंक यू सर। दिनेश। यस सर। आज जरा ऑफिस संभालेगा। सर आज अच्छा मौका मिला है, मुझे भी मेरी फैमिली को बाहर घुमाने ले जाने दीजिए ना सर। अगर मैं भी चला जाऊंगा, ये भी चली जाएगी, तुम भी चले जाओगे, तो ऑफिस में रहेगा कौन? कोई नहीं सर। हाँ सर, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। सर हम सबको छुट्टी दे दो ना प्लीज सर। तुम सबको छुट्टी चाहिए? हाँ सर। ठीक है, तुम सब जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे अगर बॉस को पता चल गया ना कि हमने छुट्टी मारी है, तो हम सब फंस जाएंगे। बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा, आप खामखा डर रहे हो। हाँ सर, सब लोग मिलकर एक साथ गुनाह करते हैं ना, तो कोई किसी का नाम नहीं लेता है। हाँ सर। और सर दोपहर वैसे भी हो चुकी है, कुछ घंटे में ही ऑफिस का टाइम खत्म हो जाएगा। और तब तो बॉस दिल्ली पहुंच रहे होंगे। हाँ, और दिल्ली पहुंचते ही बॉस की मीटिंग है, इसका मतलब उनका फोन भी नहीं आएगा। वही तो सर, बिंदास ताला लगा देते हैं। ठीक है, फिर तुम सब लोग छुट्टी ले लो। हाँ ठीक है, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। चलो आपके अंजलि को मजे करवाता हूँ। थोड़ा और तीखा डालिए ना। अरे और कितना तीखा? नहीं अंजलि, बस मेरे तो आंख से पानी निकल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है। और तीखा नहीं खा सकूंगा भाई साहब। नहीं, इनको तीखा दीजिए, मैं मीठा वाला खाऊंगा। अब इसमें मीठा डालिए। दही राज कचौरी। अंजलि आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा कैलोरी कैलकुलेटर खराब हो गया क्या? अरे पहले पानी पूरी, उसके बाद दही राज कचौरी। तो उसमें कैलोरीज कहाँ है? अब पानी पूरी में तो 90% पानी होता है जिसमें कैलोरीज नहीं होती, और दही राज कचौरी में दही जिसमें कैल्शियम होता है और वो सेहत के लिए अच्छा होता है। सब समझता हूँ मैं, कितनी कैलोरी होती है। आपको कैलोरीज काउंट करनी है? ठीक है, आप ये मत खाइए, मैं घर जाके आपको करेले का जूस देती हूँ। अरे नहीं, मुझे खाना है। तो खाइए ना, एंजॉय कीजिए। आज तो मैं तुम्हें एंजॉय करते हुए देखना चाहता हूँ। मतलब खाएंगे नहीं? नहीं, खाऊंगा ना, लेकिन तुम्हें खाते हुए देखकर एंजॉय भी करूँ। मजा आ गया। बस बॉस को पता ना चले। अब बॉस कहाँ से बीच में आए? क्या तारक आप टेंशन ले रहे हैं? जल्दी खाइए, इसके बाद हमें सनसेट देखने भी जाना है। उसके बाद एक रोमांटिक मूवी भी। यस। मेहता सब कहाँ रह गए? आए नहीं। अरे मेहता साहब तो मस्त मजा कर रहे हैं आज। इसमें आपको क्या इतनी परेशानी हो रही है? मेरे को क्यों परेशानी होगा? अरे मैं तो ऐसे ही बोला कि आज मेहता साहब बहुत मजा कर रहे हैं। पर कहाँ मजे कर रहे हैं? अरे वो गए अंजलि भाभी के साथ चाट खाने के लिए, पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी। अंजलि भाभी के साथ चाट खाने गए? हाँ, या कुछ पण चाट पड़ लो तो। आज उनकी ऑफिस में छुट्टी थी? नहीं, वो उनके बॉस 2 दिन के लिए दिल्ली गए, तो मैं तो सब मजा कर रहे। और मेहता साहब ने बॉस के जाते ही दिन भर की गुटली मार ली है। यहाँ मेहता साहब अंजलि भाभी के साथ घूम रहे और बॉस को लग रहा है कि मेहता साहब ऑफिस में है। कमाल है, आप सबको ये सारी बातें पता है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता। क्योंकि हम लोग शादीशुदा हैं। मतलब ये चलिया कि हमें हमारी बीवियों ने बताया। और मुझे तो बस डर है कि मेहता साहब ने फोन करके बताया। अच्छा, वैसे बॉस अगर ऑफिस में ना हो तो गुटली मारने का मजा ही कुछ और है। हाँ, एक बात बोलूं, मैं भी जब बॉस के पीठ के पीछे ऑफिस से गुटली मारकर बबीता के साथ बाहर घूमने जाता था ना, तो मेरे को बहुत मजा आता था। काश मैं भी ये मजा ले पाता। ओ जेठालाल, क्या बोल रहे तुम? क्या? अरे भाई मेरा कोई बॉस नहीं है ना, मैं ही बॉस हूँ। तो बॉस के पीछे ऐसे गुटली मार के
ऐसे छुट्टी में घूमने का मजा मैं नहीं ले सकता ना। तो ऐसे बोल रहा था कि काश ये मजा मैं भी ले पाता, ऐसा। राइट। जेठालाल, इसीलिए गुटली मार के ऑफिस से छुट्टी लेने का मजा हम नौकरी पेशा लोग ही ले सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम नहीं ले सकते पोपटलाल। क्यों भाई? मेरे पास नौकरी है, बॉस है। लेकिन बीवी कहाँ है? घूमने किसके साथ जाओगे? अरे मेहता साहब और अंजलि भाभी आ गए। आइए अंजलि भाभी, आइए। अरे अब्दुल भाई, मेहता साहब के लिए सोडा बनाओ। अभी बनाता हूँ। अब्दुल भाई, मेरे लिए भी, मैं भी पीऊंगी। ओहो, अरे वाह। हाँ, लेकिन अंजलि भाभी, यहाँ पे डाइट सोडा नहीं मिलता। चलेगा, कैलोरी वाली सोडा पी लूंगी। हाँ मेहता साहब, बॉस दिल्ली में व्यस्त और आप घूमने में मस्त। पोपटलाल, ऑफिस में इतना काम करते हैं, कभी कभार ऐसी छुट्टी मार के घूमने में मजा आता है। और वैसे भी आजकल ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है। ओ मेहता साहब, बनती है, फिर तो जरूर बनती है। ओ मैं तो कहता हूँ वो मौके का फायदा उठाओ, अंजलि पर जाए के साथ कल फिर घूमने जाओ। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। क्यों तारा? एक दिन के लिए कहाँ जाकर आएंगे? हाँ, तो यही आसपास जाके आओ ना, लोखंड वाला। लोखंड वाला? लोखंड वाला? नहीं, वो लोनावाला खंडाला बोलना था, दोनों मिक्स हो गया। तो घाय का सला कर, तो आराम मत बोलना। छुट्टी खत्म हो जाएगी ना। सॉरी। बड़े भाई, वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा है। सुबह जाएंगे, शाम तक वापस भी आ जाएंगे। हाँ, और बॉस को पता भी नहीं चलेगा। ओए हुई ना गल। ओ इसी बात में अब्दुल पुरा मिस्टर और मिसेस मेहता को सोडा पिला। ले आ भाई, अब्दुल। आई शाबाश। हेलो ये लो। पीजिए, सोडा पीजिए। वैसे मेहता साहब, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अरे भाई, आपका बॉस कौन है? एक सर वाला नहीं, 2 सर वाला है। उसकी पीठ पीछे गुटली मार के छुट्टी लेकर घूमने के लिए अलग ही हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ऑफिस से गुटली मारने के बारे में मेरे बॉस को पता ही नहीं चलेगा। और अगर पता चल गया तो? पोपटलाल यार, तुम मूड क्यों खराब कर रहे हो यार? तारक, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर बॉस को पता चल गया तो आप कोई बहाना बना लेना। हमेशा की तरह। हाँ, मेरे तो बस ऐसे मन में आया तो मैंने पूछ लिया। हाँ, ये भी ठीक है। चलो चलते हैं, कल की प्लानिंग भी तो करनी। चलो भाई। ओके मेहता साहब। गुड नाइट। आज मेहता साहब पर अंजलि भाभी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। तो इसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अरे मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोला। तुमको मेरे से क्या परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है भाई, मैं भी ऐसे ही बोला। अंजलि, what an evening it was. सच, आज इतने दिनों बाद हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतना घूमे फिरे, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। इस हसीन शाम के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ मीठा चाहिए। मीठा? अच्छा, मैं अभी आपके लिए खीर लाती हूँ। खीर से भी ज्यादा कुछ मीठा। ओह, हलवा? उससे भी ज्यादा मीठा। गुड नाइट। अरे ऐसे कैसे गुड नाइट? हेलो। फोन। बॉस का फोन। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद फोन करेंगे, लगता है उसी के लिए फोन किया। अब बात कीजिए। हेलो, मैं किधर है तू? मैं बॉस अपने घर पे हूँ। घर पे क्या कर रहा है? ऑफिस का काम खत्म होने के बाद आदमी घर पे ही आता है ना। अरे हाँ, तो मतलब तेरे कहने का मतलब है कि ऑफिस खत्म करने के बाद ही तू घर पे गया है ना? हाँ बॉस। तो मतलब आज मैं ऑफिस में नहीं था तो तू जल्दी नहीं गया? हाँ, मेरा मतलब है कि जल्दी नहीं गया बॉस।
तो बरोबर टाइम पे निकला ना? बिल्कुल बराबर टाइम पे निकला ऑफिस से। मेथड, तू कहीं मुझे झूठ बोल के उल्लू तो नहीं बना रहा ना? अरे नहीं सर, आपको उल्लू नहीं बना रहा हूँ। आप ये बताइए आपकी दिल्ली की मीटिंग कैसे हुई? मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई मतलब? अब आप कहाँ हैं? मुंबई में। मुंबई में मतलब आप दिल्ली नहीं गए? अरे मैं गया कि नहीं गया वो मैं तुझे कल बताऊंगा, लेकिन तू कल सुबह टाइम से ऑफिस पहुंचना और अंदर पहुंचते ही सीधा मुझसे मिलना। क्यों बॉस? वो तुझे मिलने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो अभी बता दीजिए ना बॉस। देख मैते, मुझे जो बात बोलनी है ना वो फोन पे नहीं हो सकती है, आमने सामने बैठ के ही हो सकती है। सामने मिलके हो सकती है? ऐसी कौन सी बात है बॉस? है कुछ, कल तुझे अच्छे से बताता हूँ। अच्छे से बताता हूँ मतलब तुझे सामने बिठाऊंगा और मसाला चाय पिलाऊंगा, उसके बाद तुझे बताऊंगा। बॉस जो भी बात है अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं इससे भी मुझे आपके साथ आगे का एजेंडा डिस्कस करना था ना। ना तू अभी आगे की टेंशन छोड़ बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, मेरा ऑफिस संभाली है तूने, ठीक है? तो भी घर पे बैठ के आराम कर, हैं? तू मुझे कल मिल, हैं? कल तुझे सामने बिठा के सब बताता हूँ। ओके ओके बॉस। नाउ गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड एवरीथिंग ऑल राइट। ओके बॉस। अरे तारक, क्या हुआ? बॉस की दिल्ली की मीटिंग कैंसिल हो गई। तो वो दिल्ली गए या नहीं गए? उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पता चल गया है कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया था। ये पर उन्हें कैसे पता चल सकता है? जाहिर सी बात है अंजलि, जब उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई तो वो एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस चले गए होंगे, और जब ऑफिस चले गए तो उन्हें पता चल गया कि मैंने छुट्टी मार ली। तो अब क्या, सच्चाई जानने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया था और मैंने मुंह पे साफ साफ झूठ बोल दिया कि मैं तो बिल्कुल टाइम से निकला था। फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा अंजलि? अब मेरी नौकरी गई। एक मिनट, ऐसा उन्होंने आपसे कहा? ऐसा उन्होंने बोला नहीं, लेकिन ये जो बॉस लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। पहले अच्छी अच्छी बातें करके सारी सच्चाई जान लेते हैं, फिर सच्चाई जानने के बाद उनका रौद्र रूप बाहर आता है। नौकरी गई मेरी। तारक, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। पोपटलाल, पक्का पोपटलाल की नजर लगी है। मतलब? ये पोपटलाल बाहर बोल रहा था ना, मतलब साहब जरा सोचिए कि अगर आपके बॉस को पता चल गया आप जल्दी निकल गए तो मैं कल से बेरोजगार हो जाऊंगा। तारक, ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉस ने मुझे ऑफिस संभालने की एक जिम्मेदारी दी थी और वो भी मैं ठीक से नहीं निभा पाया। अब तो वो मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे। तारक, आप नेगेटिव मत सोचिए। इस वक्त नौकरी ढूंढने कहाँ जाऊंगा? कल ढूंढिए। नहीं, मतलब कल सोचिए, कल शांति से सोचते हैं। और एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। हाँ चलिए, अब चल के सो जाते हैं। चलिए। पता नहीं कल बॉस मेरा क्या हाल करेगा।